इतनी खुशी और आनंद का दिन है कि परमेश्वर हमें आनंद मनाने के मौके देता है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम लोग निकालेंगे मत्ती का 19 अध्याय। यहाँ पर हम लोग 30वें वचन से पढ़ रही हूँ मैं। लिखा है, तब फरीसी यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब ये बात कहता है ना, तो फरीसी लोग जो हैं वो उस वक्त परमेश्वर के वचनों को जानने वाले लोग होते थे, धर्म के ठेकेदार होते थे, सब कुछ जानते थे। फिर भी वो ना प्रश्न निकाल निकाल के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं, तो अगर हम साधारण तौर पे पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि संसार भर की बातें हैं, मियां बीवी के रिश्ते के बारे में बात की जा रही है। लेकिन ये परमेश्वर जो है ना, यीशु मसीह बहुत ही आत्मिक बात यहाँ पर हमसे कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुमने नहीं पढ़ा जिसने उन्हें बनाया? परमेश्वर ने उन्हें बनाया। किसको? आदम और हवा को, पति और पत्नी को, है ना। जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, है ना। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आरंभ में आदम को बनाया, और जब परमेश्वर ने देखा, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के हम लोग पढ़ते हैं 8वें वचन में, कि परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है तो उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाया जो उसके साथ निभा सके, उसका साथ दे सके। तो परमेश्वर ने क्या करा था? आदम को भारी रूप में डाल दिया। आदम को जब भारी रूप में डाल दिया तो उसकी पसली निकाली और उसकी जगह मांस भर दिया, और उस पसली और मांस से परमेश्वर ने एक नारी को बनाया और फिर आदम के पास लेके आया उसकी पत्नी होने के लिए। तब आदम ने कहा थी ये बात ना, कि परमेश्वर ने आदम से नर और नारी बनाया था उनको। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी रखा जाएगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। तो परमेश्वर ने क्या करा? आदम में से हवा को निकाला, है ना। आदम में से उसका बॉडी का एक पार्ट लेके, एक पोर्शन लेके हवा को बनाया और वापस उसके साथ जोड़ा ब्याह के बंधन में, कि भाई आज से ये दोनों पति पत्नी होंगे, और संसार के बाकी सारे रिश्तों से बढ़कर ये रिश्ता होगा। माँ बाप से अलग होकर पत्नी संग बना रहेगा। ये बात लिखी है ना, कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर जब ये बात कहता है ना, तो परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है कि माता पिता के लिए बच्चे और बच्चों के लिए माता पिता कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। परमेश्वर यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा। बहुत से लोग इस बात को ना इस तरीके से लेते हैं कि शादी के बाद तो माँ बाप को छोड़ देना चाहिए, माँ बाप से अलग हो जाना चाहिए और अपनी वाइफ के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अब हमारे को पेरेंट्स से कुछ मतलब नहीं है, अब हमारी एक अपनी अलग जिंदगी है। बाइबल में तो नहीं है, परमेश्वर ने तो कहा था। लोग तर्क वितर्क करते हैं इन बातों पर, लेकिन परमेश्वर का ये कहने का मतलब नहीं था। परमेश्वर का कहने का मतलब ये था कि हवा जो है वो आदम का एक बॉडी पार्ट है, और जब शादी होएगी तो वो दोनों जब एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ ब्याह के बंधन में, शादी के बंधन में, तो वो वापस एक वन यूनिट हो जाएंगे। जो क्योंकि वो पोर्शन जो हवा बनी है वो आदम में से निकाला गया है, और जब वो वापस से आदम के साथ जोड़ा जाएगा शादी के रिश्ते में, तो वो वापस कंप्लीट हो जाएंगे। एक ह्यूमन बीइंग जो पहले था, एक आदम जो पहले कंप्लीट आदमी था, उसमें से एक पोर्शन लेके हवा बननी थी। तो वो जो पोर्शन अलग करा था परमेश्वर ने भारी नींद में डालने के बाद, जिस पोर्शन को परमेश्वर ने अलग करा था, ब्याह के वक्त उसी पोर्शन को वापस से आदम के साथ जोड़ दिया गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि अब ये दो नहीं एक हैं, ये एक तन होंगे। ये दोनों जब एक साथ रहेंगे तो दोनों एक तन होंगे, और फिर इनके मिलने से
बच्चे होंगे और संसार बढ़ेगा, जो प्रभु का ब्लेसिंग थी कि फूलों फलों और संसार में फैल जाओ आदम हवा के लिए। ये रिश्ता था कि नर में से नारी निकाली गई, पति में से पत्नी निकाली गई, है ना। और जब पति में से कुछ निकला वही आकर पति के साथ वापस जुड़ा, है ना। देखिए इसी तरीके से क्या है ना कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है, और कलीसिया परमेश्वर ने बनाई थी, मतलब इंसान परमेश्वर ने बनाया था और उसको परमेश्वर के साथ ही रहना था, परमेश्वर के साथ ही रहना था। लेकिन पाप आ गया तो हमारा और परमेश्वर का गैप हो गया, हम लोगों के बीच में पाप की दीवार आ गई या पाप का पर्दा आ गया, बोलिए कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जो था वो टूट गया, है ना। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, पहला इंसान बनाया था, तो जैसा लिखा हुआ उत्पत्ति 2:7 में कि परमेश्वर ने क्या किया था, मिट्टी का पुतला बनाने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका था, है ना। हम सब पढ़ते हैं जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूका। जो श्वास वर्ड है ना, इसके लिए हिब्रू एक वर्ड होता है ना, रुआख, रुआख वर्ड यूज होता है, और रुआख वर्ड के ना 3 मीनिंग है ना। सांस भी है और आत्मा भी है और हवा भी है, 3 मीनिंग होते हैं रुआख के, और ये तीनों मीनिंग इस वर्ड के लिए मायने रखते हैं। तो परमेश्वर ने क्या करा, जब नथनों में उसके जीवन का श्वास फूका तो अपनी सांस तो दी, अपनी सांस दी तो इंसान जो था वो जीवित प्राणी बन गया, है ना। और जो परमेश्वर की सांस है वही मनुष्य की आत्मा है। परमेश्वर ने परमेश्वर का एक अंश हमारे अंदर डाला, परमेश्वर की सांस हमारे अंदर आई ना, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया, परमेश्वर की सांस भी आई, परमेश्वर का आत्मा भी आया हमारे अंदर। क्योंकि इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं ना 12:9 में कि वो आत्माओं का पिता है, परमेश्वर जो है वो आत्माओं का पिता है, तो उसने अपने में से एक अंश हमारे अंदर डाला था, तो हम जो है रूहानी बंदे हो गए थे, हम लोग जो है आत्मिक जन्म हो गए थे, हम लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ पैदा हुए थे। शरीर तो था मिट्टी का, वो तो मिट्टी से बना था, लेकिन हमारे अंदर आत्मा जो थी, सांस जो थी, वो परमेश्वर में से निकल कर आई थी। परमेश्वर अपनी सांस ही तो फूक रहे थे, तो आदम में से हवा निकली और परमेश्वर में से हम निकले। परमेश्वर का और हमारा वही रिश्ता है। परमेश्वर कहता है कि जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इन लोगों ने कहा कि क्या तलाक हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठाया था ना इन लोगों ने। जो फरीसी लोग थे वो क्या कहते हैं कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। प्रभु यीशु मसीह बहुत गहरी बात कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि ना परमेश्वर ने इन्हें जोड़ा और ये कहा कि ये एक तन होंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। स्पिरिचुअल मीनिंग भी वही है कि अगर किसी कारण से भी हम पत्नी को छोड़ सकते हैं, जैसा कि ये फरीसी पूछ रहे हैं, क्या किसी भी कारण से तलाक दिया जा सकता है, अपनी पत्नी को छोड़ा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी से अलग मत होना। तो आगे बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, मूसा की व्यवस्था की बात भी करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार को छोड़, तुम्हारे कठोर मनों की वजह से मूसा ने ये आज्ञा दी थी, लेकिन व्यभिचार को के अलावा और कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि पत्नी को पति से अलग किया जाए, कोई भी ना करे। परमेश्वर जो है ना, अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर देखते हैं तो परमेश्वर का भी वही सोच है, क्योंकि परमेश्वर के में से हम निकले और हमारा परमेश्वर के साथ नाता है। जैसे यहाँ कहा गया कि वो दोनों एक तन होंगे, है ना, उत्पत्ति में भी लिखा था, क्या यीशु मसीह ने भी जिक्र किया। और अगर हम कुरिन्थियों में देखते हैं ना, तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है, हम देख लेते हैं उस वचन को, पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय में यहाँ पर भी जिक्र है। 16 और 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे
तो 16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। यानी कि पत्नी के साथ एक तन होना वो लीगली जायज है, वो परमेश्वर के निगाह में पवित्र रिश्ता है ना। लेकिन वेश्या के साथ वही संबंध बनाना जो पत्नी के साथ था, वही संबंध अगर हम वेश्या के साथ बनाते हैं तो उसके साथ भी तो एक तन ही हो रहे हैं, एक तन ही तो हो रहे हैं, और वो है नाजायज रिश्ता, वो है नाजायज रिश्ता। प्रभु अगले वचन में कहता है क्योंकि लिखा है वो दोनों एक तन हो, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम लोगों का स्पिरिचुअल नाता है, अगर हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, तो हमारा उसके साथ आत्मिक रिश्ता होता है। तभी पद में प्रभु यीशु मसीह की हम दुल्हन कहलाते हैं। इफिसियों में लिखा है ना, इफिसियों में अगर आप देखेंगे 5वां अध्याय है इफिसियों का, और यहाँ पर 25 वचन पढ़ रही है, लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, है ना। तो पति का और पत्नी का जो रिलेशनशिप है वो कलीसिया का और यीशु मसीह का रिलेशनशिप है। प्रभु यीशु कह रहे हैं जैसे कि यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, ऐसे ही पति भी अपने आप को पत्नी के लिए दे। तो दूसरी बात क्या कहते हैं यहाँ पर कि उसको यीशु मसीह ने दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को। जल के स्नान से और वचन के द्वारा कलीसिया को पवित्र बनाए और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यानी कि यीशु मसीह अपने साथ पवित्र कलीसिया को खड़ी करेगा जब पिता परमेश्वर के पास मिल जाएगा। जब नीले आसमान के पार हम लोग जाएंगे ना, कलीसिया जब जाएगी, उठाली जाएगी, तो हम लोगों के साथ पहले तो न्याय सिंहासन लगेगा बादलों पर, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह उस कलीसिया को पिता के सामने लेके जाएगा। जैसे कि चर्च के अंदर दूल्हा दुल्हन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता है ना, ऑल्टर के सामने परमेश्वर के पास लेके जाता है ना, और उसकी जो दुल्हन होती है उसने अपने आप को व्हाइट लिबास में एकदम अपने आप को सजाया होता है, खूबसूरत। और यही लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि दुल्हन को यीशु उसकी दुल्हन को सफेद महीन मलमल के वस्त्र पहनने के लिए दिए गए। तो सेम वही चीजें हैं वो प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय में अगर हम देखेंगे 7वें वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना यानी यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा। ये स्पिरिचुअल रैंक पे बातें हो रही हैं, स्वर्ग की बातें हैं। ये यूहन्ना ने तो गवाही दिखी है ना पूरी, जो यूहन्ना को दिखाया था प्रभु यीशु मसीह ने, वो सारी चीजें तो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं, यूहन्ना कहते हैं कि उन्होंने उनको मेमने के विवाह का दृश्य भी दिखाया, और उसको कहते हैं क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसकी दुल्हन को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो कलीसिया जो है अपने धर्म के कामों के द्वारा जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं, वो जो काम हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं, जो भलाई के काम है, अच्छाई के काम है, मदद के काम है, क्षमा के काम है, ये सब चीजें जब हम करते हैं तो हम अपनी ड्रेस को खूबसूरत बनाते चले जाते हैं। तो हमारी जो व्हाइट महीन मलमल की ड्रेस है वो और खूबसूरत होती चली जाती है, और यीशु मसीह के साथ जब हम खड़े होंगे पिता परमेश्वर के सामने, तो हमको वही ड्रेस पहनने के लिए मिलेगी जो हमने खुद तैयार करी है। जैसे हर दुल्हन अपने लिए ड्रेस तैयार करती है,
तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर की ये युक्ति और परमेश्वर की ये योजना थी कि पिता ने जब आदम और हवा को बनाया था तो ये चाहा था कि आदम और हवा और सारे मनुष्य सदा सदा उनके साथ रहे। लेकिन शैतान क्या करता है, बीच में आकर पिता को, परमेश्वर को और इंसान को अलग अलग कर देता है। पाप की वजह से रिश्ता तोड़ देता है। जो रिश्ता था ना परमेश्वर का और इंसान का, वो रिश्ता शैतान आके तोड़वा देता है पाप करवा के। क्योंकि आदम और हवा ने उसकी बात मानी और वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था, और वो पाप हो गया और परमेश्वर ने हमेशा के लिए अपना मुंह मोड़ दिया। आज भी जब हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं, आत्मिक व्यभिचार क्या होते हैं? जैसे कि एडल्ट्री होती है, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अलावा एक दूसरे को धोखा देके किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं या किसी और के साथ संबंध बनाते हैं, चाहे वैश्या हो चाहे कोई भी हो, तो वो नाजायज है ना। समाज के नजर में भी नाजायज है, हर एक की नजर में नाजायज है और उसको नहीं माना जाता है ना। तो जब परमेश्वर ने हमें बनाया और अपनी संगति के लिए, अपनी आराधना करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए, उसके कुलीग्स होने के लिए, उसके बच्चे होने के लिए, उसके दास सेवक होने के लिए, है ना, उसके स्वरूप में होने के लिए उसने हमें बनाया। और हमने क्या करा कि अपने प्रभु को छोड़ किसी दूसरे की बात को मान लिया। और आज भी दुनिया उस उधेड़बुन में है, अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मानती है। मतलब परमेश्वर से बढ़कर अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी है, चाहे वो पैसा है, चाहे हमारी एजुकेशन है, चाहे हमारी नॉलेज है, चाहे हमारी पोजीशन है, चाहे हमारे धन संपत्ति है, हम किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान लगाते हैं, उसके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो हमारा परमेश्वर जलन खाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है ये आत्मिक व्यभिचार है। तो व्यभिचार के चलते परमेश्वर अपनी कलीसिया को भी एक साइड कर देता है, अलग कर देता है व्यभिचार के चलते। लेकिन क्योंकि परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो हमको क्षमा भी करता है। वो आज भी यीशु मसीह के थ्रू हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाता है। भले तुम व्यभिचारी हो गए, भले तुमने बहुत सारे ईश्वर बना लिए, भले तुमने मुझसे बढ़कर संसार को, संसार की चीजों को अहमियत दी, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो अपने बेटे को भेजता है और वो बलिदान होता है, वो अपना लहू बहाता है, वो मर जाता है और तीसरे दिन मृत्युंजय हो जाता है और जी उठने के बाद हम लोगों को एक नई आत्मा फिर से देता कि हमारा रिश्ता वापस पिता के साथ जुड़ सके। लेकिन अगर हम परमेश्वर के नहीं होते, लेकिन अगर हमारा सिर्फ अपने परमेश्वर से रिश्ता नहीं है, औरों से भी रिश्ता है, तो फिर हम आज भी आत्मिक व्यभिचार ही कर रहे हैं। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद कहा कि व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को मत त्यागना। परमेश्वर जो हमको करने के लिए कहता है वही वो खुद करता है। जो वो खुद करता है वही काम हमको कहता करने के लिए। हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कहता कि वो कुछ और करता है और हमसे कुछ और ही मेहनत करवा रहा है या सीरियस काम करवा रहा है या स्ट्रिक्ट काम करवा रहा है। ऐसा नहीं, वो खुद भी वैसा है, वैसा ही वो हमको समझता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो जब रिलेशनशिप हमारा टूट जाता है ना परमेश्वर के साथ, उस रिलेशनशिप को परमेश्वर यीशु मसीह के थ्रू दोबारा स्थापित करता है। जैसे कि आज भी दुनिया के अंदर, जब हम इंडिया के अंदर अगर हम अपने कानून को देखें तो डिवोर्स नहीं है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मियां बीवी में बन नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो कोर्ट जाते लोग। अगर कोर्ट जाते हैं तो भी ना सिर्फ सेपरेशन दिया जाता है, सेपरेशन दिया जाता है, डाइवोर्स नहीं दिया जाता। और जो सेपरेशन दिया जाता है उसमें अलग अलग रहने के लिए कहा जाता है कि तुम अलग अलग रहो, और वो भी कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। 7 साल में आप लौट के वापस आ सकते हैं तो आपका रिश्ता फिर से बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर 7 साल भी आपने एक दूसरे से के साथ विद्रोह किया, एक दूसरे के साथ वो क्या करा, धोखा ही दिया, वही सब अगर करते रहे, कंटिन्यूस करते रहे, तो 7 साल के बाद हमेशा के लिए अलग किया जा सकता है। वही परमेश्वर कह रहा है कि मौका दे रहा हूँ, लौट आओ मेरे पास,
मेरे साथ वापस अपना रिश्ता सीधा कर लो। तुम चले गए थे दूर, तुमने कर लिया था पाप, तुम मौत के कगार पे थे, पाप की मजदूरी मृत्यु, तुम्हें मरना ही था। लेकिन अगर तुम आज भी मन फिराओ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और मुझसे नाता वापस जोड़ने की इच्छा जताओ, तो मैं तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार हूँ। तभी तो यीशु मसीह ने कहा ना यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने मुझ पर विश्वास करा उन सबको मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर की संतान वापस हो जाते हैं। वो हमारे को पहला क्रंथियों 15:45 में लिखा है, प्रथम मनुष्य जो है वो वो बना, जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जो है वो जीवनदायक आत्मा बना। वो जीवनदायक आत्मा बना और उसने क्या करा, मरकर जी उठने के बाद पहले दिन जब वो अपन रूप में थे, चेले वगैरह सारे लोग वहाँ पे जमा थे, 12 चेले थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में जाके खड़ा होता है और क्या करते हैं, हम पढ़ लेंगे उसको, कोई आप में से कोई पढ़ लीजिए यूहन्ना का 20 अध्याय और 22 वचन, 21-22 वचन। यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो। देखिए यीशु मसीह यहाँ पर फूंक रहा है। आपको याद आ रहा है उत्पत्ति में प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने आदम के जीवन का श्वास फूंका था, वहाँ पे भी फूंका था, लेकिन उस वक्त आदम जिंदा नहीं था, वो मिट्टी का पुतला था। उसके नथनों में जैसे ही जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंका, वो जिंदा हो गया, जीवित प्राणी बन गया। लेकिन यहाँ तो जिंदा चेले हैं, यहाँ जिंदा चेलों के ऊपर यीशु मसीह फूंक रहा है और कह रहा है पवित्र आत्मा लो। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो पेंतीकोस्त के दिन हुआ और उसके बाद होता रहा, है ना। तो यहाँ पर जो पवित्र आत्मा लो यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों के ऊपर फूंक कर, उनको जो आत्मिक रीति से मरे हुए थे उनको आत्मिक रीति से जिंदा किया, उनको नया जन्म दिया, बॉर्न अगेन पर्सन बनाया परमेश्वर ने। तब से लेके आज तक जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें दिखता नहीं लेकिन यीशु मसीह हम पर फूंकते हैं और हमको नई रूह नई आत्मा देते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तो मरी थी पाप के कारण, हमारी आत्मा तो पाप के कारण मर गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको नई आत्मा देते हैं, नया जन्म देते हैं हमारी आत्मा को। तब हम बॉर्न अगेन पर्सन बनते हैं, तब हम नया जन्म पाए हुए इंसान बनते हैं। यहाँ पर चेलों को नया इंसान बनाया गया, नया जन्म दिया गया परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। और फिर जब वो आत्मिक रीति से जिंदा हो गए, तब उनकी रूह और परमेश्वर की रूह आपस में कनेक्ट हो पाई, आपस में दोबारा से रिश्ता जुड़ पाया, क्योंकि मिट्टी का तो कोई संबंध ही नहीं है परमेश्वर के साथ। ये जो मिट्टी की बॉडी है, ये तो हमारी कभी परमेश्वर के पास नहीं जाएगी, हमारी रूह जाएगी, हमारा प्राण जाएगा और हमको नई बॉडी दी जाएगी बाद में। लेकिन मिट्टी की देह तो कब्र ही में जाएगी, मिट्टी की देह तो मिट्टी में ही जाएगी। तो यहाँ पर हम जो असली हम हैं, वो इनर पर्सन है, वो अंदरूनी इंसान जो हमारे अंदर रहता है, इस बॉडी के अंदर रहता है, वो है, और वो परमेश्वर का बच्चा है और उसका नाता परमेश्वर से वापस जुड़ना चाहिए। शरीर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ शरीर से आराधना करने वाले, शरीर से वचन पढ़ने वाले, शरीर से परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, प्रभु कहते हैं कि मुंह से मेरा नाम लेते हैं पर इनके मन मुझसे कोसों दूर है। प्रभु कहता है मत्ती 7:21 में कि प्रभु प्रभु करने वाले बहुत है, पर हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि आत्मिक रीति से हम लोगों का जिंदा होना जरूरी है। और जब हम जिंदा हो जाते हैं तो हमारी आत्मा का यीशु मसीह की आत्मा के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ फिर से नाता जुड़ जाता है। वही पीरियड जो सेपरेशन के टाइम पति पत्नी को अलग रखता है, लेकिन उसके बाद जब अगर वो इच्छा दिखाए, रिपेंट करे, वापस आए, तो दोनों का मेल मिलाप हो जाता है। इसी तरीके से हम जब पाप में गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं परमेश्वर से, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से जब हम वापस रिपेंट करके आते हैं, पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु मेरे पापों को दूर कर, मुझसे धो दे अपने लहू से, शुद्ध कर, मुझे साफ कर, तो उसके बाद प्रभु हमें नया जन्म देके वापस पिता के साथ रिश्ता जोड़ देते हैं, यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ देते हैं, जो अनंत काल का रिश्ता है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा। जो तभी तो वो वहां पे कहता है ना इफिसियों में कि उसको जल के स्नान से और वचन के द्वारा शुद्ध पवित्र करके यीशु मसीह कलीसिया को अपने पास खड़ा करता है।
तो जल के स्नान से और वचनों के द्वारा जो शुद्ध हो जाते हैं, जो नया जन्म पा जाते हैं, वो कलीसिया बनकर यीशु मसीह के साथ खड़े होते हैं और यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता वापस जुड़ता है और यीशु मसीह के थ्रू पिता से भी हमारा रिश्ता वापस जुड़ता है। वही चीज को प्रभु ने कहा कि जैसे पिता का और इंसान का रिश्ता हमेशा के लिए टूटा हुआ नहीं रहेगा, इसी प्रकार पति और पत्नी के बीच में कितनी भी नाइतिफाकियां आए, गलतफहमियां आए, लड़ाई झगड़े आए, अगर वो अलग भी हो गए तो फिर से जोड़े रहेंगे। क्योंकि अगर पति पत्नी के अलग होकर किसी दूसरे के साथ रिश्ता कर शादी कर ले या पत्नी किसी दूसरे के साथ शादी कर ले तो वो भी परमेश्वर की निगाह में व्यभिचार ही गिना जाता है। क्योंकि परमेश्वर वेट करता है कि ये जो टूटा रिश्ता है फिर से कब जुड़ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि रिश्ते हमेशा बने रहे। रिश्ते जो कहते हैं ना स्वर्ग में बनते हैं, स्वर्ग में हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बना है और वो रिश्ता परमेश्वर हमेशा तक बनाए रखना चाहता है। हम में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता और हम में से किसी को भी वो नरक जाते नहीं देखना चाहता। इसीलिए तो कहता है कि ना पापियों के मरने से भी परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हम मरने से पहले होश में आए, रिपेंट करें, यीशु के साथ नाता जोड़ ले और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहे। जैसे पति पत्नी एक तन होंगे वैसे ही हम और परमेश्वर एक आत्मा होकर एक साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो।